हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेस क्या है और किस तरीके से वर्क करेगा, वो टैली प्राइम में हम सीखेंगे। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना हो, वहाँ पे वाउचर में जाना होगा। यहाँ पे राइट कॉर्नर में F10 अदर वाउचर लिखा है, वहाँ पे प्रेस करना होगा। यहाँ पे इनएक्टिव में जाना होगा, इनएक्टिव में जाना होगा। हमें परचेज ऑर्डर इन्हें अनेबल करना है, इसलिए हमको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे परचेज ऑर्डर लिखा है, वहाँ पे जाना होगा। आप कंट्रोल F9 करके, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है इसलिए यहाँ हमको एक्टिव करना होगा, इसलिए यस करना होगा। यहाँ पे कंपार्टी का नाम क्रिएट करना होगा, जैसे कि हमने किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे राहुल 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 एंटरप्राइज 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 ये हमारा क्या होगा, सनराइज क्रेडिटर। हम माल खरीदी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बिल बाई जीएस उसका एड्रेस होता है डाल देना। यहाँ पे रेगुलर जीएस नंबर उसका डाल देने का। उसके बाद सेव गए। यहाँ पे ऑर्डर में टर्म्स ऑफ पेमेंट कैश से कर रहे हैं। आपको सबको रिसीव हो तो रिसीव, डिलीवरी कब दे रहे हो सब कुछ डालना हो डाल सकते हो। यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल डालने हो डाल सकते हो आप। उसके बाद सेव सेव एंटर 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 करके दे। यहाँ पे हमको हमको ऑर्डर नंबर ऐसा देना होगा, हमको पता चले कि राहुल को कितनी बार हमने ऑर्डर दिया परचेज का और वो कितनी बार रिसीव हुआ। उसके लिए हमें यहाँ पे परचेज परचेज लिखेंगे, परचेज PUR राहुल ओब्लिक 01। फर्स्ट टाइम हमने ऑर्डर दिया, उसके लिए फर्स्ट टाइम लगे। यहाँ पे आइटम हमने क्रिएट नहीं किया, इसलिए अल्ट सी के रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर हम रखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्राइमरी में प्राइमरी रखेंगे। यहाँ पे यूनिट यूनिट नहीं बने हुए तो यहाँ पे क्रिएट पे जाना होगा। यहाँ पे कंप्यूटर है पीछे रहे तो PCS में आएगा, यहाँ पे PCS टिक करेंगे। यहाँ पे एंटर एंटर यस डिटेल ऑप्स, यहाँ पे HSN कोड जो आपका हो वो डाल देने का। यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पे 18% रहेगा। सेव गुड्स है ले गुड्स टिक करना का। यहाँ पे आपका कौन से ड्यू पे हम ऑर्डर दे रहे, कितनी क्वांटिटी मंगा रहे, 100 पीस मंगा रहे, कितने रेट के 12,000 का कंप्यूटर मंगा रहे हैं, तो 12 लाख का हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया। उसके बाद एंड, उसके बाद यहाँ पे क्या मंगा रहे, परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे परचेज बनाना होगा। परचेज करें, यहाँ पे अंडर ग्रुप रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा, यहाँ पे यस। यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे 18% गुड्स। उसके बाद यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं, एक कौन प्रोडक्ट रखे इसलिए आपको क्लियरिटी मिले, इसलिए यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट, आप दूसरा भी प्रोडक्ट आइटम आइटम दे सकते हो। यहाँ पे हमको टैक्स लगा रहे हैं CGST, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, GST टिक करना होगा। सेंटर टैक्स रहेगा 9% रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हम लोकल टैक्स है इसलिए SCGS और SGST बना रहे हैं। ड्यूटी टैक्स रहेगा, GST में जाना होगा। स्टेट टैक्स 9%। उसके बाद सेव, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद सेव कर दिया, वो आपका देखना हो तो Alt G प्रेस करके यहाँ पे Alt G प्रेस करके परचेज ऑर्डर ऑन ड्यू, ड्यू ओनली, कितना ड्यू हमारा बाकी रह गया परचेज के लिए, यहाँ पे इतना हमने परचेज ऑर्डर दिया है। तो हमें 100 क्वांटिटी मंगाया है, 100 क्वांटिटी हमने मंगाई है इस कंपनी से, और उसका रेट कितना है, एक पीस का कितना रेट है, और हमारे इतना ऑर्डर मंगा है। और इसको हम सिस्टमेटिकली आपको देखना हो तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा।
स्टेटमेंट इन्वेंटरी में जाना होगा, उसमें आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना होगा, उसके बाद आपको ऑल ऑर्डर में जाना होगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि हमें यहाँ सिस्टमेटिकली आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट मंगाया है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है और टोटल बिल कितना हमारा है विदाउट जीएसटी। इसके बाद ये तो हो गया हमारा परचेज ऑर्डर, ये तो परचेज ऑर्डर हो गया। आपने आपने सप्लायर को अपना परचेज ऑर्डर दे दिया, तो प्रोडक्ट कितना देगा, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, वो कब डिलीवर करेगा, उसके लिए आपको रिसिप्ट नोट बनाना होगा। उसके लिए आपको वापस वाउचर में जाना होगा। यहाँ पे F10 प्रेस करके यहाँ पे इनएक्टिव में जाना होगा, शो इनएक्टिव में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नोट बना रहे हैं, रिसिप्ट नोट बना रहे हैं, उसके लिए रिसिप्ट नोट जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिसिप्ट नोट, ये रहा हमारा रिसिप्ट नोट। एंटर मारो। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसलिए यहाँ पे एक्टिव करना होगा, यस करना होगा आपको। यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी देना होगा, जैसे चलन नंबर हम दे रहे, चलन नंबर 01, बराबर। अप्रैल में तारीख है, कौन से राहुल से हम माल परचेज उसने हमको डिलीवर किया है, राहुल हम डिलीवर कर रहा है, तो उसका जो भी यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमारा जो डाला हुआ था वो आ गया। एंटर 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 करके सेव कर देंगे। उसके बाद उसका पूरा प्रोडक्ट डिटेल आ गया, डिटेल आ गई पूरी। यहाँ पे चरण नंबर हमने डाला हुआ है। यहाँ पे 100 पीस हमने मंगाए थे, पर उसमें से उन्होंने तैयार, जैसे कि जो हम मंगाए थे पर ड्यू डेट से पहले, उन्होंने 90 पीस ही हमको यहाँ पे डिलीवर किए। तो यहाँ पे डिलीवर एंड ऑफ, उसका रेट इतना हो जाएगा। उसके बाद ये सेव कर देंगे। उसके बाद आपको देखना हो तो अल्ट जी करके आप परचेज ऑर्डर ड्यू कितनी बाकी रह गई, ऑर्डर हमने दिया था कितना ऑर्डर हमको मिला, जैसे कि देख सकते हो आप, हमने पहले 100 पीस मंगाए थे, उसमें 90 पीस हमको रिसीव हो गए, पर रिसिप्ट में हो गए। अब 10 पीस रह गए, 10 पीस रह गए, किसी कारण से वो हमको इस तारीख से हम पहले हमको ये पीस चाहिए, तो उन्होंने हमको इस तारीख से पहले नहीं दिए, इसलिए हम वो 10 पीसेस को हम प्री क्लोज कर रहे हैं। प्री क्रॉस कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे दिखता होगा प्री क्रॉस ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर पे टिक किया, कितने पीस हम कितनी क्वांटिटी हम प्री क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 पीस हमारे बचे हुए बैलेंस में, हमको पूरे बैलेंस हमको पूरा ही करना तो पूरा कर सकते हो, कि जैसे 5 पीस हमारा नहीं करना हो तो प्री क्रॉस करना, प्री क्रॉस कर सकते हो। हम यहाँ पे 10 पीस ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या रीजन रहेगा, डिले, डिले इन डिलीवरी, डिलीवरी, उसके कारण हम उसको प्री क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर प्री ऑर्डर बाकी नहीं रहेगा। अब आप बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हो, बैलेंस शीट जाके यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी हमारी खड़ी है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर खड़ा है, यहाँ पे परचेज परचेज बिल टू कम, इतना बिल हमारा बनाना बाकी रहेगा, हमारा बिल परचेज बिल बनाना बाकी रह गया है। इतना पीस 90 पीस हमको मिले हैं, इसके लिए आपको बनाना बाकी रहेगा, उसके लिए आपको परचेज बिल बनाना बाकी रह गया। पर हम आधे कुछ गुड्स यहाँ पे जब हमने परचेज पूरे किए, यहाँ पे रिसीव किया, उसके बाद हमको पता चला कुछ पीसीस यहाँ पे डैमेज हुए, तो हम यहाँ पे माल रिटर्न कर रहे हो। उसके लिए आपको वाउचर में जाना, वापस जाना होगा, यहाँ पे F10 प्रेस करना होगा, यहाँ पे इनएक्टिव में जाना होगा आपको वापस। यहाँ पे रिजेक्शन आउट आपको करना होगा, रिजेक्शन आउट, कौन सा लेजर के कौन को हमको रिजेक्शन दे रहे हैं, जैसे राहुल एंटरप्राइज, उसका प्रोडक्ट आ गया, क्या पीस रिटर्न कर रहे हैं, एक चरण नंबर है इसमें, कौन एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर
यहाँ पे चलन नंबर हमको प्रेस करना होगा। यहाँ पे कितनी पीस हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 पीस हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपये हम वापस उसका प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं। यहाँ पे एंड करने का, यहाँ पे टैक्स आएगा तो टैक्स डाल देने का। यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा, हम खाली माल प्रोडक्ट ही पाँच वापस दे रहे हैं, रिजेक्शन आउट दे रहे हैं। ये हो गया हमारा रिजेक्शन आउट। अब आप बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हो, यहाँ करंट लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे है। यहाँ करंट लाइबिलिटी, सॉरी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी हंड्रेड क्रेडिटर बिल टू बिल कम कम इतना बिल हमारा परचेज बनाना बाकी रहेगा। जैसे कि 10 कितने पीस हमने मंगाए थे, 100 पीस मंगाए, 100 पीस में 90 पीस हमको रिसीव, 10 पीस हमने रिजेक्ट कर दिए। तो हमारे पास अब स्टॉक, उसके लिए आपको कितने पीस हमारे पास रहे उसको देखना हो तो आपको स्टॉक समरी समरी जाना हो। यहाँ पे होगा आपको अब 80 पीस हमारे पास अवेलेबल रहे, स्टॉक में है हमारे पास। उसके लिए आपको अब ये हमारा अब हमको परचेज बिल बना दो। उसके लिए वाउचर में जाना होगा, आपको वाउचर में जाना होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट F9 भी प्रेस करते सकते हो, यहाँ पे जाके भी टिक कर सकते हो। कौन सा परचेज किया, किससे परचेज किया, राहुल से। चलो नंबर हमारा टिक हो जाएगा, अपने आप से सब कुछ ले लेगा। रिसिप्ट नंबर न जो भी हो अपने आप से पूरा बिल बन जाएगा, खाली हमको टिक ही करना रहेगा। यहाँ पे देख लो सब कुछ आ गया हमारे पास। 80 पीस, हमारा 80 पीस का बिल बनाना बाकी था तो हमें यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना। ये तो हो गया हमारा परचेज बिल। अब हमने यहाँ इससे हमने परचेज किए तो इसको पेमेंट हमको देना बाकी है। उसके लिए यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे आप F5 भी पेमेंट करना है, इसलिए F5 भी पेमेंट कर सकते हो। किसको पेमेंट करना है, किससे पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कैश से करें, पर यहाँ पे हमारा कैश है नहीं अवेलेबल, इसलिए यहाँ पे अल्टर में जाके जो माइनस में आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे जाना होगा, लेज़र में जाना होगा, कैश में जाना होगा, एंटर एंटर ओपनिंग में, यहाँ पे ओपनिंग में जाके यहाँ पे जाके सेव कर देने का होगा। वापस वाउचर में जाना होगा आपको, यहाँ पे पेमेंट करना है। किस तरह से कर रहे हैं, हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। आप बैंक से भी चेक से भी पेमेंट कर सकते हो। किसको करना है, राहुल को करना है। राहुल को हमने परचेज किए 100 क्रेडिटर में, इतना पेमेंट हमारा बाकी है, 11,32,500 रुपये उतना अगेंस्ट पेमेंट। कौन से बिल के अगेंस्ट, 1 नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे उतना पेमेंट कर देने का। आपको नया समय डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आगे जाकर सेव कर दे सकते हो। इस तरह के परचेज ऑर्डर की पेमेंट में रिसिप्ट कैसे करते हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेस क्या है, उसमें पेमेंट परचेज ऑर्डर की किस तरह से करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट के किस तरीके से करते हैं, और रिजेक्शन क्या है, आउट प्री क्लोज कैसे करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।